सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, लेवल और टाइप्स के बारे में ओवरव्यू जाना था। लास्ट जो हमारा टॉपिक छूटा था वो था हमारे इम्पोर्टेंस, मतलब एजुकेशन से हमें क्या चीज़ मिलती है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था लक्ष्य। अगर आप चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1 में। जो हमारा आज का टॉपिक है या आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस। किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस तब रहती है जब उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलता है। कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, मान लो ये पेन है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे हम लिख सकते हैं। या ये जो दूसरा पेन है इसके क्या इम्पोर्टेंस है? तो आप बोलोगे सर इससे हम कॉपी में लिख सकते हैं, बोर्ड पे नहीं लिख सकते। पर ये जो दूसरा पेन है इससे हम कॉपी में तो नहीं लिख सकते अच्छे से, बट हाँ बोर्ड पे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो हर किसी चीज़ का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, महत्ता होती है। वही चीज़ हम बात करेंगे एजुकेशन से हमें मिलता क्या है। तो एजुकेशन से सबसे बड़ी चीज़ जो मिलती है हमें वो है हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। एक व्यक्ति जितना बढ़िया एजुकेशन प्राप्त करता है उसमें उतना अच्छा व्यक्तित्व आता है। व्यक्तित्व विकास इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी है। व्यक्तित्व विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। दुनिया में हर किसी इंसान का अपना व्यक्तित्व है। कोई अकेले में रहना पसंद करता है, किसी को लोगों के सामने बोलना पसंद है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है तो किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, किसी को पढ़ाई में बड़ा शौक है, किसी को मैथ्स बड़ी पसंद आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व पर डिपेंड करती है। और व्यक्तित्व कहाँ से आता है? एजुकेशन से। तो एजुकेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण रोल किसी चीज़ में है तो वो है व्यक्तित्व में। एक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए उसकी शिक्षा अनिवार्य है। अगर हम किसी इंसान को शिक्षा ना दें तो हो सकता है कि वो इंसान न बन पाए। ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं जहाँ पे हम लोगों को सही एजुकेशन नहीं दे पाए और वो ठीक से उनके अंदर एक पर्सनालिटी जनरेट ही ना हुई। मोगली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे वो जंगल में रहा, जंगल में ही जानवरों ने उसको पाला पोसा, पर उसका एजुकेशन नहीं हुआ। रियल स्टोरी अगर आप मोगली की पता करें तो ये पेंच नेशनल पार्क से संबंधित है। वाकई में वहाँ एक ऐसा व्यक्ति था, जब उसको जंगल से लेके आए लोग तो चूंकि उसकी प्रारंभिक शिक्षा नहीं हुई थी, एजुकेशन नहीं हुआ था, तो बाद में उसको नशे की लत लगी और लगभग 30 या 35 वर्ष की उम्र में ही उसकी डेथ हो गई। तो ये था, अगर एजुकेशन सही रहता तो वो व्यक्ति बहुत आगे तक जा सकता था, बहुत सारी चीज़ें जंगल के बारे में लोगों को बता सकता था। तो एजुकेशन हमारा व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति जितना हाईली एजुकेटेड है उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा, इस चीज़ की गारंटी। हाँ, समझदारी व्यक्तित्व से थोड़ा अलग है, समझदारी के बाद अलग आते हैं। तो व्यक्तित्व एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशन से हमें जो सबसे पहली चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है वो है हमारा व्यक्तित्व। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट है सम्मान। कहते हैं समाज में जो व्यक्ति जितना पढ़ा लोग उसकी उतनी इज्जत करते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है। आप अपने आसपास देखे होंगे, एक शिक्षक की बात करें, हम एक छोटे से ग्रामीण परिवेश में बात करें, अगर आपको किसी भी बात का डिस्कस करना है तो आप एक शिक्षक के पास जाते हैं। बड़े और शहरों की बात करें, एजुकेशन जहाँ पे बहुत अच्छा है तो वहाँ पे लोग इसी टर्म्स को, किसी से सुझाव लेना, दूसरे टर्म में इसे क्या कहते हैं? कंसल्टेंसी। कंसल्ट करने के लिए या काउंसलिंग कराने के लिए हमेशा हायर एजुकेशन वाले के पास जाते हैं। उस समय एक और चीज़ आ जाती है, एक्सपर्टीज। अगर आपको मेडिकल से संबंधित किसी भी प्रकार की काउंसलिंग करनी है तो मेडिकल वाले के पास जाना। आप मेडिकल वाले के पास जा रहे हैं कुछ पूछने के लिए, मतलब आप उसका सम्मान कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने ये सम्मान कहाँ से पाया? सोचने वाली बात है। उसने ये सम्मान पाया अपने एजुकेशन के दम पे। तो अगर आप अपनी लाइफ में बेहतर रेपुटेशन पाना चाहते हैं, बेहतर सम्मान पाना चाहते हैं, खास तौर पे सामाजिक परिवेश में, सोशल लाइफ में, कि आपके आसपास लोग आपसे जुड़े रहें, आप उनसे जुड़ पाएँ, तो ये कहाँ से संभव हो पाता है? आपके एजुकेशन से। आपकी शिक्षा आपको लोगों से जोड़ने में मददगार है। तो इम्पोर्टेंस जो है दूसरा वो क्या हुआ? हमारा सम्मान, जो हमें रेपुटेशन प्रोवाइड करता है। रेपुटेशन में ऐसा नहीं कि कोई आपकी जी हुजूरी करे, आपके सामने सर झुकाए। सम्मान वो चीज़ नहीं होती। सम्मान का मतलब होता है किसी को प्यार से चाहना,
उसके लिए कभी कुछ गलत ना सोचना, ये कुछ कुछ सम्मान है। अगर हम इस टॉपिक पे जाएंगे तो ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा टॉपिक है कि लोगों को सम्मान कैसे पसंद है। कुछ लोगों को चापलूसी करने वाले लोग पसंद है, कुछ लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो उनको फॉलो करें, बट ये सारी चीज़ें सम्मान में नहीं आती है, वो बैड हैबिट्स में चली जाती हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उस हिसाब से पॉजिटिव बात करें हम, तो अगर आप एजुकेशन अपना अच्छा रखते हैं तो आपको सम्मान मिलेगा, सामाजिक परिवेश मिलेगा जहां आप लोगों से जुड़े रह सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक। अभी तक ये जो सामाजिक परिवेश है, इससे जुड़ा हुआ एक और टॉपिक अगले वीडियो में मैं शामिल करूँगा। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इंसान ही है जो समाज में रहता है, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ को मैं अगले किसी वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँगा। अब बात करते हैं परिवार की। एजुकेशन से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिलती है आपको, वो है परिवार। परिवार के साथ साथ मैंने यहाँ एक टॉपिक लिखा है, इसका मतलब होता है रिश्ते। आप यकीन मानो, अगर आपका एजुकेशन अच्छा है तो आपके साथ जुड़ने वाले लोग, जो रिश्तेदार हैं, वो भी अच्छे लोग जुड़ेंगे। तो रिश्ते और परिवार, ये दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन से जो मिलता है। जिस परिवार में एजुकेशन की कमी है वहाँ पे वो परिवार परिवार नहीं रहता। जो ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण परिवेश के छात्र लोग हैं, जो साथी लोग हैं अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो जानते हैं कि जहाँ एजुकेशन की कमी है वहाँ पे परिवार टूटते जाता है, बिखरते जाता है। एक दूसरे का भरोसा, विश्वास, ऐसी चीज़ें तो उनके लिए समझ में ही नहीं आती। तो एजुकेशन के जरिए आप अपने परिवार, एक अच्छा परिवार, परिवार का मतलब होता है एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट। तो एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तो एजुकेशन की जो अहमियत है दूसरी, वो है परिवार। आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करना सीख सकते हैं। एजुकेशन में एक और चीज़ है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। लोगों को लगता है कि बातचीत करना केवल हम किसी से बात कर रहे हैं बोल दिए, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके रिलेशंस क्रिएट करने के लिए, आपके रिश्ते बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे लोग प्यार से दो बातें बोलते हैं और एक दूसरे के दीवाने हो जाते हैं, रिश्ते क्रिएट हो जाते हैं। ये कोई हस्बैंड वाइफ वाला या वो प्यार वाला रिश्ता नहीं। आप किसी संस्था में जाएं और कोई ऑफिसर वहाँ पे पड़ा है, अगर आपने उससे प्यार से बातें कर ली तो वाकई में वो एक रिलेटिव बन जाते हैं, आपकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो एजुकेशन ही आपको परिवार और रिश्ते को बेहतर बनाना सिखाता है। तो एजुकेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो परिवार और रिश्ते को बनाने में मदद करता है। अगला पॉइंट जो है वो है हमारा जीवन कौशल। जीवन कैसे जीना है। एजुकेशन जिन लोगों के पास है वो अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। जीवन जीने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसे अहमियत नहीं रखते, पर एक अच्छे एजुकेशन के जरिए, एक अच्छी शिक्षा के जरिए आप अपने जीवन को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। उस शिक्षा में सारी चीज़ें शामिल होती है, योग शिक्षा, ठीक है। आपको सामान्य शिक्षा जो व्यवस्था भी चली आ रही है कि मैथ्स पढ़ेंगे, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो वो सारे के सारे जीवन कौशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जीवन कौशल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, आप अपने जीवन में कैसे नई नई चीज़ों को शामिल करें, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंटिकुलस प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी आपके जीवन कौशल से जुड़ी हुई है। बात करते हैं अगला पॉइंट, लक्ष्य। अगर आपके पास एजुकेशन है या आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको लक्ष्य को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक व्यक्ति जो एजुकेशन से दूर है, जिसने एजुकेशन अभी तक नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। आपने कभी किसी पशु या किसी जानवर को देखे कि उसका कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है। जैसे कोई बिल्ली है, उसका क्या लक्ष्य होगा? कुछ नहीं, उसको तो बस दूध पीना है या खाने को चूहा मिल जाए, इसके अलावा उसकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। वो केवल अपने भोजन की पूर्ति करना चाहती है, उसके लिए थोड़ी भाग दौड़ करती है, चूहों के पीछे दौड़ती है। पर इंसान ही एक ऐसा है जिसकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने पिछली वीडियो में बताया, किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को पेंटर बनना है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करने के लिए। कोई स्पोर्ट में जाना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर बनना आज की डेट में लोग कम चाहते हैं, इसके बजाय क्या चाहते हैं? स्पेशलिटी, कि वो कुछ स्पेशल उनमें प्रॉपर्टीज हो। तो लक्ष्य आप तय कर सकते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से। और सबसे लास्ट, मनी इज नथिंग बट समटाइम, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो लाइफ है इसके हिसाब से आपके पास थोड़ा बहुत पैसा रहना चाहिए।
और वो पैसा कमाने के लिए एजुकेशन उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एजुकेशन की, शिक्षा की बहुत